दोस्तों, हर परिवार, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या कोई कृषि अधिकारी बने। और यही सपना आंखों में लेकर हर साल लाखों नौजवान अलग अलग परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इनमें से कुछ लोग तो सफल हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग असफल रह जाते हैं। जो लोग असफल रह जाते हैं वो फिर से सफलता की खोज में जुट जाते हैं, लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसे ही सफल व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं, जो मूलतः एक कृषि परिवार के हैं, एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। और इस छोटे से गांव से ही इन्होंने आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज से पढ़ने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। जो लोग इन्हें नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इनका नाम है भानुदय बिरला, जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के धनगांव के रहने वाले हैं। और इसी गांव से इन्होंने आईआईटी तक का सफ़र तय किया है। तो आइए इनसे बहुत सारी चर्चा करते हैं और किस तरह से इन्होंने सफलता प्राप्त करी उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भानुदय भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमको बुलाने के लिए। तो आपसे कई सारे सवाल पूछूंगा। सवालों की एक पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे और आपके गांव से जो आपका आईआईटी तक का सफ़र रहा उसमें आपके क्या अनुभव रहे, क्या मुश्किलें आए, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आप स्कूल में ही एक काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में या एक एवरेज विद्यार्थी थे। किस तरह आपका स्कूलिंग का सफ़र रहा? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बचपन से ही पढ़ाई में मेरी रुचि थी, पढ़ने में अच्छा था। और बचपन से ही मम्मी का भी बहुत सपोर्ट था। उन्होंने मेरे को हर जगह यहाँ कोचिंग जा, वहाँ कोचिंग जा, तो वो बचपन से ही मेरे को पढ़ाने के मतलब काफ़ी उन्होंने बहुत फोर्स करा पढ़ने के लिए और मेरे को रुचि भी थी। और फिर उसके बाद फिफ्थ क्लास तक तो मैं यहीं पे गांव में पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल में, हमारी गांव के स्कूल में ही लोग नवोदय के एग्ज़ाम देते थे। नवोदय बहुत अच्छी स्कूल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट में 40 या 80 बच्चों को लेते हैं वो, तो बहुत अच्छा लेवल है उनका एजुकेशन का। तो उसके कारण मैंने वो एग्ज़ाम दी और फिर वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरे शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बट मेरे पापा का ये था कि उनको पढ़ाना था और उन्होंने सोचा कि ये सेक्रीफाइस तो अपन को करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे स्कूलिंग करी और मैं तो बोलूँगा बहुत ही अच्छा स्कूल था। जब पब्लिक स्कूल्स और ये सब नहीं थी तब की बात है कि जब गांव में और इतने एजुकेशन ठीक ठाक थी, बट वहाँ का एक अलग ही लेवल था। और जो लोग मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको इतना अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाती, उनके लिए तो मैं बोलता हूँ कि वो वरदान है नवोदय। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छे अच्छे दोस्त बने। और मतलब मैंने देखा कि काफ़ी मेरे में बहुत चेंज आया वहाँ पे जाने के बाद। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली। इवन इंजीनियरिंग, आईआईटी और इन सब के बारे में मेरे को वहाँ पे जाने के बाद ही ऐसा लगा कि हाँ यार, इसमें कर सकते हैं। और हमारे सीनियर लोग भी उसकी कोचिंग या फिर उसके लिए कोशिश करते थे। तो वहाँ जाने के बाद ही बहुत सारा कुछ चेंज आया और तब मैंने वहाँ पे जाके डिसाइड करा, मतलब 9th-10th में डिसाइड करा कि यार आईआईटी की एग्ज़ाम फाइट करनी है। बिल्कुल। जैसे कि मूलतः आप एक कृषि परिवार से आते हैं और शायद आपके पहले परिवार में कोई इंजीनियर भी नहीं रहा होगा। भी नहीं नहीं था। तो आपको जो आईआईटी की तैयारी करने की जो प्रेरणा मिली वो नवोदय के आपके शिक्षकों से ही मिले, या आपके परिवार में कोई ऐसा था जिसे आईआईटी के बारे में पता था और जिसने आपको गाइड किया हो? मतलब दोनों था। पहले तो एक था कि हमारे गांव में ही एक भैया थे, राजेश पटेल। उन्होंने इंजीनियरिंग कर रहे थे वो उस टाइम पे, तो उनको पता था कि इंजीनियरिंग के कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन से अच्छे हैं और कौन से कॉलेज में जाने के लिए कौन से एग्ज़ाम देनी पड़ती, तो उनको सब आइडिया था। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया था कि ऐसी एक एग्ज़ाम होती है, तो जो बच्चे पढ़ने में थोड़े अच्छे हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं वाली।
तो उनसे एक तो मेरे को पता चला था, और स्कूल में भी सीनियर लोग करते थे, सीनियर्स पता चला या टीचरों से पता चला कि यार एकदम टॉप के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ एनआईटीज़ हैं, वो तुमको ये एआई ट्रिपल ई या आईआईटी की एग्ज़ाम फाइट करने से मिलेंगे। और अगर तुम्हारा तुमको गणित में इंटरेस्ट है या इस फील्ड में जाना है तो और इंजीनियरिंग करना है, तो क्यों ना सबसे बेस्ट कॉलेज से की जाए, तो उसके लिए एग्ज़ाम है। तो वहाँ से सब कुछ पता चला, और फिर मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था मैथ्स में, तो फिर मैंने सोचा कि यही करना है। मतलब नाइन्थ क्लास तक तो मेरा ऐसा मन था कि मैं बायो लूँगा, बट टेंथ में मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ वो करता हूँ। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में किया जाए, और मेरे को मज़ा भी आता था सॉल्व करने में क्वेश्चंस मैथ्स के, तो फिर मैंने सोचा कि इसी को आगे बढ़ाया जाए। और फिर मेरे को वो भैया थे, उन्होंने ही मेरे को बताया कि अगर खुद से प्रिपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, और ऐसा भी है कि मतलब गाइडेंस भी ना मिले। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी एक कोचिंग्स होती है, कोटा में थी बंसल कोचिंग्स, और ऐसी इंदौर में भी थी, बट कोटा का नाम बहुत था कि यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग है और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। तो फिर उनसे मेरे को पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाया जाए। और इस चीज़ में मैं लकी हूँ कि मेरा वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा परिवार इतना मतलब सक्षम था उस टाइम पे कि मेरी फ़ीस भर सकता था, और फिर घर से भी सपोर्ट मिला, और उन्होंने बोला कि नहीं जाओ और कोचिंग करो। तो फिर मैं गया, और फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करी, और क्या। बिल्कुल, गाइडेंस किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और आपको भी सही गाइडेंस मिला और आप आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा गए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी भी बड़ी-बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईआईटी की हो, मेडिकल की हो या एग्रीकल्चर की हो, तो परीक्षा की तैयारी के दौरान हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर नहीं आ रहे होते, आपके दोस्त काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब आप भी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो आपके अंदर भी कभी ये डीमोटिवेशन की भावना आई और कभी आपको लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ देना चाहिए? तो इसके बारे में क्या अनुभव रहा आपका? ये तो बहुत बार होता है कि आपको डीमोटिवेशन होगा, और मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। और स्पेशली जब शुरू में मैं गया था, तो एक तो क्या था कि एक अलग जगह पे गए थे, तो वहाँ थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, 1-2 महीने लगे सेट होने में। फिर पहले ही टेस्ट में मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे, मतलब पता नहीं कैसे आए, बट आए थे। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, फ़ीस भी इतनी भर दी है। मतलब फ़ीस का भी थोड़ा टेंशन रहता था कि फ़ीस बहुत ज़्यादा भर दी है, पता नहीं अब इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं। तो ये तो बहुत बार होता था। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, प्रवीण, वो भी मेरे को काफ़ी मतलब सपोर्ट करता था कि नहीं यार, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, कंटिन्यूस मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरे लोग भी कोई अलग नहीं है जिनका निकलता है, तो वो भी कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, इसीलिए निकल रहा है। और हम में उतना आईक्यू तो है कि मतलब उस लेवल का आईक्यू है कि निकाल सकते हैं, बस अब पढ़ाई की ज़रूरत है। तो बस यही था, कहीं कहीं से डीमोटिवेशन होता था, एग्ज़ाम में कम मार्क्स कभी आ गए तो थोड़ा 1-2 दिन बुरा लगता था, बट माहौल वहाँ पे था पढ़ाई का, और ऐसा था कि नहीं यार अब आ गए तो आ गए। अब 1-2 दिन ऐसा लगता था, लेकिन फिर उसके बाद फिर बैक टू पढ़ाई, मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है, और क्या ये सब सोच के। और फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी थी कि अ, घर से भी एक एक आपको एक ये सब चीज़ें, जब भी कोई डीमोटिवेट होता है तो आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। तो ये तो तब तो नहीं पता था, अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता था। तो तब मेरा ये था कि जैसे घर भी कभी बात होती थी, तो बहुत सारे मतलब ऐसा फ़ील होता था मेरे को कि मैं घर वालों को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। और एक बार तो ये भी हुआ था मेरे को, मतलब अब आज तक याद है एक चीज़ कि मेरे पापा के एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था ऐसे, हाल चाल पूछने के बाद फिर बोला कि
भाई बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत उम्मीदें हैं घर वालों को। पापा ने तो कभी नहीं बोला, बट पापा के दोस्त ने बोला कि बहुत उम्मीदें हैं। तो वो चीज़ मेरे को मतलब आज तक याद है, क्योंकि वो उसी चीज़ बार बार मेरे को जब भी डिमोटिवेट होता था तो मैं सोचता था कि नहीं यार, बहुत उम्मीदें हैं घर वालों को, और अपन को तो अपना पूरा 100% देना है। होना नहीं होना वो अलग बात है, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा, बट अपने को अपना पूरा 100% देना है कि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार पूरा हमने हताश हो गए, या फिर हताश होने के कारण हमने पूरा जोर नहीं लगाया। तो यही है कि कुछ ना कुछ आपके, मेरे लिए वो लाइन थी वो पापा के दोस्त की, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, वो जो उनको जब भी डिमोटिवेट होए वो मोटिवेट हो सके। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिमोटिवेशन को दूर कर सकती है। जैसे डिमोटिवेट होते हैं तो आप कंटिन्यूसली उस बारे में सोचते रहते हो, और जितना उस बारे में सोचोगे उतना और डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो उससे हटने के लिए आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। और आप टेस्ट के कारण या किसी चीज़ के कारण एक टेम्परेरी लेवल पे डिमोटिवेट होते हो, तो आपको अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप घर पे बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो जो आपको अच्छा फील कराए। फिर या आप कोई मूवी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लगातार पढ़ाई करते हैं, तो एंटरटेनमेंट अगर होता है तो आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा थोड़ा बहुत। तो डिमोटिवेशन के टाइम पे ऐसी चीज़ें कर सकते हो, या फिर आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है उसको याद करो कि नहीं यार मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ये वो। तो यही सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमेशा, और बिना सोचे मेहनत करते रहना है अगर आप किसी भी परीक्षा को निकालना चाहते हैं तो। हाँ मतलब, हाँ मतलब मेरे को यही लगता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है तो आप उतना उसको जोर लगा के या उतने उससे नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम हमारा हाँ। 100% नहीं दे पाएंगे अगर हमारे अंदर ही उस कार्य को करने की इच्छा नहीं है। तो अगला सवाल है कि जैसे हम आईआईटी की तैयारी करते हैं या किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को निकलकर शहर में जाना होता है। जैसे कोई इंदौर जाएगा, कोई कोटा जाएगा, तो वहाँ पर आपको रहने की समस्या आती है, खाने की समस्या आती है। तो इस सब चीज़ों के बीच अपने आप को फिज़िकली फ़िट कैसे रखा जाए ताकि आप अपना 100% अपनी पढ़ाई में लगा सकें। जैसे आप भी कोटा गए आईआईटी की तैयारी के लिए, तो आपको भी खाने की समस्या बिल्कुल आई होगी, तो इन सब के बारे में आपका क्या अनुभव रहा? मेरे लिए तो ये था कि मैं तो नवोदय में पढ़ा था, तो वहाँ का खाना तो मतलब मैं बोलूँगा कि कोटा से तो मतलब कोटा का खाना उससे अच्छा था। तो मेरे को जब आप उस लेवल का खाना खा चुके हैं तो आपको कोटा में जाके ऐसा नहीं लगेगा कि यार खाना ख़राब है या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे लिए तो ठीक ठाक था, चल जाता था, अच्छा, ऐसा मतलब कभी आपकी दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग पहले से ही हो चुकी थी उस हाँ चीज़ के कह लिए। सकते हैं। तो मेरे को तो पर्सनली ऐसा नहीं लगा, बट हाँ, और उस टाइम पे मेरा भी यही था कि मैं भी फिज़िकल मतलब हेल्थ और इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता था मतलब। बट अभी ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हेल्थ जो हेल्दी चीज़ें हैं वो भी खाएं। मतलब जैसे आप खाना तो खा ही रहे हैं, उसके साथ फल फ्रूट या ऐसे कुछ चीज़ें खाएं जो आपको हेल्दी रखती है, क्योंकि इन दी एंड आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसको भी एक ध्यान में रख के चलना है जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मेरा जो अगला सवाल आपके लिए है, वो आपको आपकी थोड़ी मेमोरीज़ में ले जाएगा। आप उस दिन के बारे में बताइए जब आपका आईआईटी का रिज़ल्ट आया और आपका चयन हो चुका था, जब आपने अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, गाँव वालों को बताया, तो किस तरह से उनका रिएक्शन था? हाँ, तो मेरा मतलब ऐसा था कि मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद ये कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं था कि कितनी रैंक आएगी, क्या होगा। तो मैं हमारे यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था तब, तो वहाँ पे सनावद गया था मैं, पास पास में साइबर कैफ़े में, और वहाँ पे देखा रिज़ल्ट। मैं और मेरा दोस्त गए थे, हमको पता था कि हो जाएगा सिलेक्शन। फिर ये था कि रैंक कितनी लगेगी। तो वही देखा, जैसे ही पहली बार देखा तो
मेरे को तो बहुत अलग ही लेवल की खुशी हुई कि यार इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी मतलब 2057 रैंक आई थी, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी रैंक आएगी। तो वो बहुत बढ़िया मोमेंट था, मेरे को आज भी याद है। और फिर मैं घर आया, फिर घर पे बताया, फिर घर वाले भी बहुत खुश। फिर सब इधर उधर रिश्तेदारों को फ़ोन लगाने लगे कि उसका हो गया है, ये इतनी रैंक आई, ऐसा वैसा। फिर आसपास मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी, लोगों ने भी मतलब बहुत बधाई दी। और उसके बाद तो एक माहौल था, हम दोनों का हुआ था एक ही गांव से, मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल। प्रवीण। तो उस और वो उस टाइम तो बहुत कोई गया भी नहीं था। बिल्कुल। हाँ, उस टाइम पे किसी ने वो एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं करी थी ज़्यादा, मतलब दो चार लोग थे बट इतने लोग नहीं थे। और धनगांव से तो पहली बार था, तो बहुत माहौल था उस टाइम पे। लोग भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, यार दो लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छी मेहनत करी। शायद तो मुझे उस टाइम का एक याद आ रहा है कि उस टाइम अखबार में एक न्यूज़ छपी थी और उसका हेडलाइन था कि हाँ, धनगांव जो है अभी मिर्ची के लिए ही नहीं जाना जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना जाएगा, क्योंकि धनगांव मिर्ची की पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो एक हाँ, ऐसा न्यूज़ आया था जो मुझे याद है आज भी। तो उस बारे में हाँ, आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? हाँ। दो तो मतलब उस टाइम पे दो अखबारों में आई थी हमारी फ़ोटो भी, तो मतलब अभी तो ठीक लगता है, बट उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब 12वीं क्लास में हो आप, तो उस टाइम पे तो अलग ही एक्साइटमेंट रहता है कि यार मेरी पेपर में फ़ोटो आई है। तो वो तो अलग लेवल की खुशी थी। और उस टाइम पे एक ये भी हुआ था कि गांव में कुछ कारण से विधायक आए थे, तो फिर उन्होंने हमारा दोनों का स्वागत किया था और हमको कुछ भेंट किया था। तो उस उनकी फ़ोटो अभी तक हमारे पास रखी हुई है। तो वो था बहुत खुशनुमा माहौल था वो 2-3 महीने का, जब सिलेक्शन हुआ था। निश्चित तौर पर वो क्षण आपके और आपके परिवार के लिए गर्व का क्षण रहा होगा। मेरा अगला सवाल है कि आजकल हर कोई आईआईटी से हाँ, पढ़ना चाहता है। जैसे आपने आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त कर ली है, तो आपको पढ़ने का अनुभव है। तो आईआईटी में ऐसी क्या खास बात है जो उससे दूसरों से अलग बनाती है और हर कोई आईआईटी से पढ़ना चाहता है? हम्म, हम्म। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईआईटी में स्पेशल है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे जैसे किसी को पता नहीं रहता कि क्यों स्पेशल है, बट यही है कि उसका नाम चल गया है बहुत पहले से कि आईआईटीज़ सारे टॉप के इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और अगर इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट यही है। तो एक तो वो है कि वो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे सब आईआईटीज़ के कैंपस बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की सुविधा है। आपको हर लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। आपको कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब टॉप क्वालिटी के। और दूसरा चीज़ माहौल की, वहाँ पे सारे इंडिया के सब अच्छे अच्छे मतलब ब्रेन्स वाले लोग आते हैं। तो आप उस माहौल में रहते हो तो आपका भी बहुत डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको दिन रात उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपके बैचमेट्स हैं, और वो पता है तुमको कि पूरे देश से छन के आए हैं। तो वो बोलते हैं ना कि संगति का बहुत असर रहता है, तो आप उनसे बहुत सी सारी चीज़ें सीखते हो। और दूसरी चीज़ कि आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करने गए हो तो आप इंजीनियर ही बन के निकलोगे वहाँ से। आप देखोगे आजकल आईआईटी से कोई कॉमेडियन बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई कुछ भी बन जाता है। तो वहाँ पे ऐसी हर चीज़ के क्लब हैं, हर चीज़ की सुविधा है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको 12वीं तक आपका इंटरेस्ट नहीं पता चलता, आप कॉलेज में जाते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करते हो अपने आप को, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार मेरे को तो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को इसमें जाना है। तो वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। आप रोबोटिक्स क्लब है आपका, कुछ साइंस से रिलेटेड रिसर्च के क्लब हैं, फिर म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, तो हर चीज़ के क्लब हैं। आपको जिसमें रुचि आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है तो आप उसमें आगे अपना करियर भी बना सकते हो। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है। तो वहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि आप बहुत आज़ादी है चीज़ें करने की, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस ये चीज़ मतलब मेरे को लगता है कि ये चीज़ स्पेशल है वहाँ की, कि आप वहाँ जाके किसी भी चीज़ में घुस सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बनो।
बिल्कुल, यही सब बात है जो आईआईटी को ख़ास बनाती है। तो मेरा अगला सवाल था कि जैसे एक आप आईआईटीएन हैं, आप एक बड़ी-सी कंपनी में आज नौकरी भी कर रहे हैं और आप एक निश्चित तौर पे एक सफल व्यक्ति के तौर पर जाने चाहेंगे। तो अब तक का आपका जो अनुभव है, उससे आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, वो निश्चित ही सफल होता है? या आप कभी ऐसे लोग से मिले हैं, जिन्होंने मेहनत तो खूब करी, लेकिन उन्हें सफलता ना मिल पाई? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे मैं इस चीज़ के बारे में गणित से रिलेट करके सोचता हूँ कि आपको ऐसे एक्सेप्शन मिल जाएंगे कि जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और वो सफल नहीं हुए। वो एक्सेप्शनल केस है, कुछ कारण से कि उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ किस्मत ने साथ नहीं दी, उन्होंने मेहनत बहुत करी थी, बट उन लोगों का परसेंटेज बहुत कम होगा। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मतलब कुछ ऐसी बदकिस्मती वाली चीज़ें आपके साथ हुई है तो ही आप सफल नहीं होंगे। अगर लेकिन मेहनत कर रहे हो तो आपका सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो आपको सफलता और असफलता तो ये तो थोड़ी वो है कि हर आदमी के लिए अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। बट सफलता छोड़ दो, सफलता बहुत बड़ा शब्द है। मैं बोलूँगा कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं और उस चीज़ को करने में आप कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको बोलता हूँ मैं अगर सफलता। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो चीज़ को करने आप कर पाएँ उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आप मेहनत करें, एक तो दूसरी चीज़ आपके साथ कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन बिटवीन अगर कुछ आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये किस्मत है। तो अगर आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो तो फिर आपका होना मतलब उस काम का होना पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपने जो मान लो 10 चीज़ों की ज़रूरत है मेरे को उस काम करने की, तो एक चीज़ तो आप वहाँ पे टिक मार्क कर रहे हो कि ये चीज़ तो मैं कर ही रहा हूँ, तो इसको लेके मेरे को टेंशन नहीं है, मेहनत तो कर ही रहा हूँ। बस अब दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ कि कुछ अकस्मात कुछ बीमारी हो गई या कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो गए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वही है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि आप मेहनत करते रहिए और हो सकता है आपको समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। और दूसरी चीज़ इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी किस्मत कुछ ख़राब रही कि आपका नहीं वो काम नहीं हो पाया, तो आपने वो जो मेहनत करी है ना वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम में आएगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि दुनिया में जो भी नॉलेज है, किसी भी चीज़ का नॉलेज है, वो कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम में आता है। बिल्कुल। अगला मेरा जो सवाल था, जैसे कि आप बचपन में पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो आप ऐसे लोगों से भी मिले जो अपने स्कूलिंग टाइम पे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नहीं थे, एवरेज विद्यार्थी थे और आईआईटी तक वो भी पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक एवरेज विद्यार्थी भी आईआईटी की परीक्षा पास कर सकता है या नहीं कर सकता? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? निकाल सकते हैं अगर मेहनत की जाए तो। अब ऐसा है कि इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस टाइप के एग्ज़ाम में थोड़ा तो आपको एक एवरेज लेवल का आईक्यू होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे में बहुत पॉजिटिविटी है, मैं तो निकाल ही लूँगा। एक आपको एक लेवल तक आपका वो होना भी चाहिए आईक्यू, तब आपका इस एग्ज़ाम की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, दूसरे एग्ज़ाम की नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप मेहनत करके निकाल सकते हो। अगर आप बिलो एवरेज हो तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे कि कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट था, उसने इतनी मेहनत करी कि निकाल लिया, बट मतलब ऐसे केसेस कम मिलेंगे। तो यही है कि आप एवरेज हो तो मेहनत, बिल्कुल मुश्किल है, हाँ लेकिन मतलब नामुमकिन नहीं। एवरेज है तो आप निकाल सकते हो मेहनत करके। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये नहीं निकला तो इसके बाद भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं। AIEEE है, पहले तो PET थे वो बंद हो गया, अब IIT JEE के पेपर से ही स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन होता है।
तो वो कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं मतलब। और अब तो पहले था इतना बहुत हवा, अब तो इतना हवा है भी नहीं आईआईटी का। तो ठीक है, दूसरे कॉलेजेस में भी अब बहुत अच्छे अच्छे लोग निकलने लग गए हैं, तो वो नहीं तो कुछ और सही। बिल्कुल, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हाँ अगर आईआईटी नहीं तो बहुत सारे अच्छे हाँ। एनआईटी कॉलेज है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं और एक अच्छी जगह और भी जा आपको सकते हैं। जेन्यून इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी करो, रिसर्च करो उस चीज़ में। तो मतलब उस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाओ, बट ये है कि रिसर्च करोगे तो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो पीएचडी करने जाओ तो पीएचडी करने के लिए तो अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, बीटेक करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल उसके लिए बीटेक एग्ज़ाम के फाइट लिए करनी पड़ती बिल्कुल बीटेक के लिए जो आईटी जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपका आईआईटी का है। सफ़र हाँ ख़त्म नहीं होता। आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करने के बाद गेट की परीक्षा के थ्रू आईआईटी कॉलेज जा सकते हैं, वहाँ से आप एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो आईआईटी में अगर आप जाना ही चाहते हैं तो बाद में भी जा सकते हम्म। हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जैसे आप एक सफल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और सफल व्यक्ति को हर कोई सुनना चाहता है, और इस वीडियो के माध्यम से हो सकते हैं बहुत से विद्यार्थी होंगे जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कोई अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा होगा, कोई मेडिकल की डिग्री कर रहा होगा, या हो सकते हैं बहुत से माता पिता होंगे जिन्होंने अपने बच्चे के सफल होने के सपने देखे होंगे। तो उन सभी लोगों को आपके अनुभव के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे उन सबसे? मेरे लिए तो मतलब अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ऐसे कुछ मूल मंत्र दे पाऊँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का तो मैं उसके हिसाब से बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप कुछ भी काम करना चाहते, कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तो पहले तो आप सोचने में ज़्यादा टाइम लगाओ कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और सोचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि यार क्या मेरे में वो उस टाइप की क्वालिटी है कि नहीं है जो इस एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है, क्या मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्या मैं इसमें जितना टाइम चाहिए उतना दे पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें लेके तुम सोच सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। तो पहले तो तुम डिसीजन लो अच्छे से सोच के कि ये करना है कि नहीं करना है। बट एक बार जब तुमने डिसीजन ले लिया और चले गए तो फिर तुमको पीछे नहीं हटना है। डीमोटिवेशन आएंगे बट उनके लिए तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होने चाहिए, और एक एक लेवल का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि नहीं मैंने सोच समझ के किया है और अब इसको आखिरी तक करना है। हो या नहीं हो वो बात की बात है, पर मेरे को पूरा इसमें देना है। तो और एक चीज़ तो ये हुई कि आप पहले से सोच लो कि क्या करना है आपकी। हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई के अलावा भी हो सकता है, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो अपना अपनी क्वालिटीज़ और उनको देख के कि यार मेरे को क्या करना चाहिए और मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मेरे को ये लगता है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें आप बेस्ट रहने की कोशिश करो। बिल्कुल, आप भले ही वही। बिल्कुल जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में आप वही कार्य हाँ, करिए। और आप ये सोचो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा इंजीनियर हूँगा कि नहीं हूँगा। अगर मेरे को लगता है कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँगा तो जो मैं अच्छा हो सकता हूँ मैं वो बनूँगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए। ये तो मेरे को अब रियलाइज़ होता है, पहले तो इतना नहीं था। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ कि दो नाव में नहीं सवार होना चाहिए कि मतलब मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। एक एक फोकस रहना चाहिए कि एक एग्ज़ाम फाइट करनी है, उस पर फोकस रखो। ऐसा हो सकता है कि जैसे आईआईटी और ए ट्रिपल ई का था कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करोगे तो ए ट्रिपल ई की तैयारी अपने आप हो जाती है, वो ठीक है। बट अगर जैसे आप कोई मैथ्स बायो दोनों ले लेता है, फिर कंफ्यूज रहता है और सोचता है कि ये नहीं हुआ तो वो दो नाव में सवार होने में कभी कभार मतलब दिक्कत हो जाती है। अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं तो बहुत ही सुपर टैलेंटेड हूँ, दोनों कर लूँगा, तो ठीक है। बट दो नाव में सवार होना मेरे को लगता है कि कभी कभार दिक्कतें पैदा कर सकता है। आप क्लियर माइंड रखो, एक चीज़ करनी है और उसी पे लगे रहो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भानुदेव भैया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। धन्यवाद ललित, आपका भी बुलाने के लिए।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है आपके आसपास भी कोई इससे सफल व्यक्ति है जिसकी कहानी हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आगे की इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक जल्दी से पहुँच पाए। धन्यवाद।